हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स के 4th यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा मिक्सिंग पार्ट जो है वो चालू है। ये हमारा मिक्सिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे आप जो रिमेनिंग मिक्सर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डबल कोन ब्लेंडर के बारे में देखा था और ट्रिपल रोलर मील के बारे में देखा था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ टरबाइन मिक्सर एंड सिल्वर्सन मिक्सर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टरबाइन मिक्सर का प्रिंसिपल क्या है। टरबाइन मिक्सर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स यानी कि जो हमारे मिक्सिंग में टरबाइन मिक्सर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे हमारा मटेरियल जो है वो मिक्स हो रहा है, उसको हम लोग शेयर फोर्स बोलेंगे। और हमारा जो टरबाइन मिक्सर है वो शेयर फोर्स के इस पे वर्क करता है। तो देन इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में देख लेते हैं। अ टरबाइन कंसिस्ट ऑफ circular disc to which a number of short blades are attached. There is a wide range of turbine design. The blades may be straight, pitched, curved or disc type. हमारा जो टरबाइन मिक्सर है ये कैसा बना है, ये एक सर्कुलर डिस्क है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसमें क्या है, एक सर्कुलर शेप का एक हिस्सा है जिसको हम लोग ने सर्कुलर डिस्क कहा है, जिसके ऊपर ये आपको ब्लेड्स टाइप में ऐसे दिख रहे हैं ना, वो सब क्या है, ब्लेड्स है हमारे, जो इस सर्कुलर डिस्क पे हम लोग ने अटैच किया है। और हमारा जो टरबाइन का डिज़ाइन है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ रेंज में हम लोग को मिलता है। मतलब कोई डिज़ाइन होता है ब्लेड का जो स्ट्रेट शेप का होता है, कोई पिच शेप का होता है, कोई कर्व शेप का होता है, या और डिस्क टाइप का होता है। तो इसके इमेज को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो अपर पार्ट है ये क्या है, हमारे जो टरबाइन मिक्सर का टॉप व्यू है। यानी कि अगर आप टरबाइन मिक्सर को ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से उसके ब्लेड्स आपको नजर आएंगे। बट अगर आप उसके मिक्सर को साइड से देखेंगे, यानी कि कंटेनर के बाहर से देखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें जो हमारा टरबाइन मिक्सर है वो आप देख पा रहे होंगे, एक लंबा सा रॉड टाइप का एक पार्ट है हमारे टरबाइन मिक्सर में, और उसके ऊपर हमारा ऐसा जो ब्लेड है वो यहाँ पे उस पार्ट पे अटैच्ड है। तो ये हमारे टरबाइन मिक्सर का कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। यानी कि अगर आप कंटेनर के बाहर से देख रहे हैं तब तो इसको हम लोग साइड व्यू बोलेंगे, और जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ओनली इसका ब्लेड का पार्ट आपको दिखता है, तो वो होता है उसका टॉप व्यू। अब इसके आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द टरबाइन रेंजेस फ्रॉम 30 to 50% ऑफ द डायमीटर ऑफ द मिक्सर वेसल। मिक्सर के वेसल के डायमीटर के अकॉर्डिंग हमारा जो टरबाइन का डायमीटर है वो कितना है, 30 to 50%। देन द टरबाइन रोटेट्स एट अ लोअर स्पीड, यूजुअली 50 to 200 RPM। हमारा जो टरबाइन है वो कितने डायमीटर का है, 30 to 50% डायमीटर होता है उसका मिक्सर के वेसल्स के कंपेयर में। और जो हमारा टरबाइन मिक्सर है वो कितने स्पीड पे रोटेट करेगा, 50 to 200 RPM पे ये रोटेट करता है। तो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ टरबाइन मिक्सर। नाउ वर्किंग पार्ट देख लेते हैं टरबाइन मिक्सर का। Working, the liquid to be mixed are taken in a vessel. The shaft is allowed to rotate at high speed. As the blade rotates, a moderate radial and tangential flow occurs above and below the blade. It brings the liquid from all range of the tank, and thereby mixing takes place. After complete mixing, the turbine is removed and the mixture is collected. जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमारा वर्किंग क्या कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वेसल है उसके अंदर हम लोग जिस पे लिक्विड को हमें उसमें मिक्स करना है उसको हम लोग एक वेसल में लेंगे। और देन यहाँ पर आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा टरबाइन मिक्सर है। उस वेसल के अंदर हम लोग को हमारे टरबाइन मिक्सर को प्लेस करना है। देन जैसे ही हम लोग टरबाइन मिक्सर को प्लेस करेंगे वेसल के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोटर पार्ट आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग ऑन कर देंगे। ये जो हमारा शाफ्ट मोटर पे अटैच्ड है वो रोटेट होना चालू हो जाता है, और वो रोटेट होता है और उसके साथ साथ जो
हमारे जो ब्लेड्स उस पर अटैच्ड है वो शाफ्ट के साथ साथ रोटेट होना शुरू कर देते हैं। सो जैसे ही हमारा ब्लेड जो है वो रोटेट होगा तो एक रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर बिलो एंड अबाउ जो ब्लेड है हमारा उसके बिलो और अबाउ साइड में एक टेंजेंशियल फ्लो जो है वो हमें दिखेगा। टेंजेंशियल फ्लो यानी कि ऐसे हमारा जब ब्लेड रोटेट होगा तो ऊपर का लिक्विड और नीचे का लिक्विड ऐसे एक मूवमेंट लेता है, सर्कुलर मूवमेंट, उसको हम लोग रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो कहेंगे। सो जब हमारा जो ब्लेड है वो रोटेट होता है तो सारे वेसल का जो लिक्विड है हर एक रीजन से हमारा वो ब्लेड के कांटेक्ट में आता है और मिक्सिंग जो है वो हमारे ब्लेड के मूवमेंट के थ्रू होती है। और जब हमारा मटेरियल जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है देन हम लोग उसमें से टरबाइन को रिमूव आउट करते हैं और हम लोग उस वेसल के थ्रू मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मटेरियल है वो मिक्स होता है और लेते हैं कि हमारा जो ब्लेड है वो किस तरह से मूव करेगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि इसमें एक ब्लेड जो है वो अटैच्ड है और एक उसमें से ऊपर से शाफ्ट हमारा अटैच्ड है। और जैसे ही हम लोग मशीन को ऑन करते हैं उसके स्विच को तो शाफ्ट रोटेट हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा डिफरेंट टाइप का जो डिजाइन का ब्लेड अटैच है वो भी उसके साथ में मूव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ब्लेड्स के अलग अलग डिजाइन होते हैं जो शाफ्ट के साथ साथ रोटेट करते हैं और इसको हम लोग जब भी वेसल में या किसी भी चीज को मिक्स करने में यूज करते हैं तो इसके रोटेटरी मूवमेंट की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपरली मिक्स होने लगता है। तो इस तरह से हमारा जो टरबाइन मिक्सर है वो वर्क करता है। नाउ इसकी एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टरबाइन मिक्सर, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग इमल्शन, सस्पेंशन एंड सिरप। It is used to mix high viscosity liquids, semi-solids and paste। तो जो हमारा टरबाइन मिक्सर है इसमें हम लोग इमल्शन बना सकते हैं, सस्पेंशन बना सकते हैं, सिरप्स को भी हम लोग इसमें इजीली मिक्स कर सकते हैं। और जो हमारा हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स है जैसे कि हमारे जो सेमी सॉलिड्स होते हैं, ऑइंटमेंट, पेस्ट या जेलीज, ये सारे विस्कस लिक्विड्स जो होते हैं उनको भी हम लोग इजीली टरबाइन मिक्सर के थ्रू मिक्स कर सकते हैं। सो ये हमारा टरबाइन मिक्सर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन पार्ट था। सो अब हम सिल्वर्सन मिक्सर के प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। सो सिल्वर्सन मिक्सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ shear force and it produce intense shearing forces and turbulence by use of high speed rotor। सो हमारा जो सिल्वर्सन मिक्सर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? ये भी शेयर फोर्स पे वर्क कर रहा है। इसमें हमारे जो ब्लेड्स होते हैं यानी कि जो रोटर्स है वो हाई स्पीड पे रोटेट होंगे और उसके हाई स्पीड की वजह से टर्ब्यूलेंस यानी कि इरेगुलर मूवमेंट्स हमारे लिक्विड में क्रिएट होगा और उस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो मिक्सिंग है वो होगा। देन अभी हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में देख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, Silverson mixer emulsifier consists of an emulsion head with sharp blades. The head is covered with stainless steel mesh having small holes. The emulsifying head is fixed on long rods. The motor is fitted at the top which rotates the blade at very high speed. So हमारा जो Silverson mixer होमोजेनाइजर है इसके क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इमल्सिफायर हेड है जिसमें एक सर्कल आपको दिख रहा होगा। वो क्या है? स्मॉल मैशेस जो है वो उस हेड पार्ट में प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आपको स्टैंड पार्ट दिख रहा होगा। ये जो साइड के रॉड्स है ये क्या है? हमारे स्टैंड है। देन बीच में एक बड़ी सी रॉड आपको दिख रही होगी जिसको हम लोग ने शाफ्ट मार्क किया है। सो ये शाफ्ट क्या है? पार्ट है जो हमारे ब्लेड पे डायरेक्टली अटैच है और ये जब रोटेट होगा तो हमारा जो इमल्सिफायर हेड है वो उसको भी इसके साथ रोटेट करेगा। देन टॉप पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट है जिसमें स्विच प्रेजेंट होता है हमारे जो सिल्वर्सन मिक्सर है उसको ऑन या ऑफ करने का। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? हमारा हेड पार्ट है हमारे इमल्सिफायर का, यानी कि सिल्वर्सन मिक्सर का हेड पार्ट है। उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट जिसके अंदर जैसे हमारे घर के जो मिक्सर होता है उसके अंदर जो ब्लेड प्रेजेंट होता है सेम ब्लेड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो हमारा इमल्सिफायर हेड है वो उसके अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर आपको होल्स वगैरह, गैप वगैरह दिख रहा होगा।
तो ये स्मॉल स्मॉल मैशेस प्रेजेंट है जिसने इस ब्लेड को टोटली कवर किया हुआ है। सो इस तरह से हमारा जो इमल्सिफायर हेड पार्ट जो है वो बना है। नाउ नेक्स्ट, ऊपर आप देख रहे होंगे 3 रॉड आपको दिख रहे हैं, है ना। तो इमेज में ये साइड व्यू है इसीलिए 3 ही रॉड आपको दिख रहा है, बट ये 2-4 रॉड प्रेजेंट होता है जो स्टैंड का काम करता है। और उसके बीच में आप एक फैन टाइप का पार्ट देख रहे होंगे, वो सबसे सेंटर पार्ट होता है जिसके थ्रू ये ब्लेड जो है उस पार्ट पे अटैच्ड होता है। और जैसे ये हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट होगा, वो हमारे ब्लेड को भी साथ में रोटेट करेगा। और ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोटर जो है वो प्रेजेंट है जिसमें हमारा ऑन या ऑफ का बटन प्रेजेंट होता है। यहीं से हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। और इन सारे पार्ट्स के थ्रू हमारा जो सिल्वर्सन मिक्सर है वो वर्क करेगा। सो इसके वर्किंग पार्ट के बारे में देख लेते हैं अभी। So the material to be mixed is taken in a suitable vessel. The emulsion head is placed in the vessel containing liquid. The motor is switched on. The long rods along with sharp blade rotates at very high speed. As the result, the liquids are sucked and expelled with great force through the small holes, and the oil phase is reduced into fine globules by powerful shearing action of the rotating blade. Homogeneous fine emulsion is formed. So सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इमल्शन क्या होता है। आपने इमल्शन तो सुना होगा, अब इसके छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इमल्शन क्या होता है, ये एक बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसमें 2 अलग तरह के लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक लिक्विड जो होता है हमारा वो ऑयल होता है और एक जो होता है वो वाटर होता है। तो आपको पता होगा कि तेल और पानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, वो क्या करते हैं, वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर जाते हैं। बट इसको मिक्स करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। सो इमल्सिफाइंग एजेंट डालकर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको हाई स्पीड पे इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के इसको रोटेट करते हैं। बट इमल्सिफाइंग एजेंट डालने के बाद में हम लोग को इसको हाई स्पीड पे रोटेट करना पड़ता है। हाई स्पीड की वजह से जो ऑयल और वाटर का ग्लोब्यूल है वो आपस में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो इमल्शन है वो बनता है। तो अब हम इसके वर्किंग पार्ट के बारे में देख लेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमने क्या किया है, एक वेसल लिया है, उसके अंदर हमने हमारा जो लिक्विड है जिसे हमें मिक्स करना है उसको हम लोग ने रखा है और उसके अंदर हम लोग ने सिल्वर्सन मिक्सर को प्लेस किया है। सो हम लोग ने एक कंटेनर लिया, यानी कि एक वेसल लिया जिसमें हम लोग ने लिक्विड जिसको मिक्स करना है उसे प्लेस किया है और उसके अंदर हम लोग ने हमारा सिल्वर्सन मिक्सर जो है डेप्थ तक हम लोग ने उसको रखा है। सो अब नेक्स्ट इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सिल्वर्सन मिक्सर है उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें स्मॉल स्मॉल मैशेस होते हैं और अंदर एक ब्लेड प्रेजेंट होता है जो कि शाफ्ट रोटेट होगा तो वो उसके साथ में रोटेट होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ब्लेड्स प्रेजेंट है और मैशेस जो है वो उसके अराउंड में उसको कवर किए हुए हैं। सो हमारा जो शाफ्ट है जिसके ऊपर हमारा ब्लेड जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, वो शाफ्ट जो है जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि मोटर को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो शाफ्ट जो है हमारा वो रोटेट होना चालू हो जाता है। और वो रोटेट होगा तो उसके साथ साथ जितने भी ब्लेड्स अटैच्ड है, 4-5 जो भी ब्लेड्स अटैच्ड है, नंबर ऑफ ब्लेड्स, वो भी शाफ्ट के रोटेशन के थ्रू वो भी रोटेट होना चालू होते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट उन ब्लेड्स के बीच में आएगा वो क्या करेगा, ब्लेड्स के पावर की वजह से वो पुश आउट हो जाएगा, यानी कि सक्शन फोर्स की वजह से वो मैशेस के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिल्वर्सन मिक्सर जो है वो वर्क करेगा। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो ब्लेड है वो रोटेट होना चालू हो गया है। उसी के साथ साथ जो मटेरियल है, यानी कि जो हमारा लिक्विड है, वो उसके थ्रू पास आउट होकर उसका साइज़ रिड्यूस होगा और मैशेस के थ्रू वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे सक्शन फोर्स की वजह से और वो रोटेट होना चालू हो जाएंगे। तो इसके थ्रू जितना भी हमारा लिक्विड है वो ब्लेड्स के बीच में आएगा, मैशेस के थ्रू बाहर आएगा, अगेन वो ब्लेड के बीच में आएगा, अगेन मैशेस के थ्रू बाहर आ जाएगा। इस तरह से वो जो सर्कुलर मूवमेंट है, वो जो रोटेटरी मूवमेंट है वो फॉर्म होगा और हमारा जो मिक्सिंग है वो होता है और इसके थ्रू हम लोग होमोजेनियस लिक्विड जो है वो अचीव कर सकते हैं।
So application, it is used for preparing emulsion. It is also used to mix products like cream, ointment, etc. So हमारा जो सिल्वर्सन मिक्सर है, इसके हाई स्पीड की वजह से हम लोग इसमें इमल्शन जो है वो मिक्स कर सकते हैं. देन जो हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म है जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स को भी हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर में इजीली मिक्स कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.